आप सोच भी नहीं सकते कितना खतरनाक है भारत 3.0। 1947 भारत 1.0 भुखमरी, गरीबी और अपने आप को समेटे रखने की मुश्किल से जूझता भारत। 1990 का दशक, भारत का कमर्शलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, खुला बाजार। अंततः भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, 140 करोड़ का बाजार। और अब भारत 3.0 भारत बनने वाला है दुनिया की खतरनाक मिलिट्री पावर। भारत 3.0 पर जिस किसी सज्जन को भी शक है, चाहे भारतीय चाहे बाहरी, वो इस वीडियो को अंत तक देख ले, उसे विश्वास हो जाएगा कि क्यों भारत जो है दुनिया की सबसे बेहतरीन मिलिट्री पावर्स में गिना जाने वाला है। टॉप 3 ये लिख लीजिए आप, टॉप 3 मान के चलिए आप, दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री पावर बनने वाला है भारत बेहद कम समय में। विश्वास नहीं हो रहा? ध्यान से सुनिए। T-90 टैंक्स रशिया से कभी भारत ने खरीदे थे। सन 2000 की ही बात ले लीजिए आप। 1200 कुल T-90 टैंक्स भारत के पास, जिसे हम भीष्म के नाम से बुलाते हैं। पहले रशिया ने हमें ये टैंक एक्सपोर्ट किए, हमने सीधे खरीदने शुरू किए। बाद में रशिया ने हमें किट देनी शुरू कर दी, जिसे असेंबल हम भारत में ही किया करते थे। और अब खबर जरा सुनिए, भारत T-90 टैंक्स को खुद भारत के अंदर 100% इंडिजीनियसली भारत के अंदर स्वदेशी रूप में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर चुका है। ये एक ऐसी खबर है जो सनसनी की तरह फैल रही है पूरी दुनिया की वेपन इंडस्ट्री में। भूलिए मत, भारत के पास इसरो है, भारत के पास DRDO है। इसरो ने तो एक हॉलीवुड मूवी के बजट में मंगल तक यान भेज दिया था। दुनिया की सबसे बेहतरीन माइंड्स भारत के अंदर मौजूद है। टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, पैसा नहीं था, वो भी अब आ चुका है। अब T-90 टैंक्स भारत में बनाए जा रहे हैं। T-72 अजय टैंक, T-72 टैंक भी रशिया के थे, वो अब भारत अपने यहां बनाने की सोच रहा है। भारत अपने खुद के अर्जुन टैंक, जोरावर टैंक बना रहा है इंडिजीनियसली। जोरावर टैंक्स लाइट वेट टैंक्स हैं जो कि हाई ऑल्टीट्यूड रीजन, इंडिया चाइना बॉर्डर, तिब्बत की लाइन, वहां पर तैनात किए जाएंगे। बड़ी बात सुनिए दोस्तों, भारत ने इन हथियारों को पहले खरीदा, फिर घर में असेंबल करना शुरू किया, अब घर में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर रहा है। ये तो हर कोई देश कहता होगा, ये डेवलपमेंट या इवोल्यूशन का एक फेस माना जाता है। लेकिन भारत एक कदम आगे है। भारत न सिर्फ इन टैंकों को भारत के अंदर बना रहा है, बल्कि उसके अंदर नई कैपेबिलिटीज ऐड कर रहा है। करंट में जो टेक्नोलॉजी है वो डाली जा रही है। आज भारत जो T-90 टैंक बना रहा है वो मार्क 3 वर्जन वाले हैं, जिसमें ऑटोमेटिक टारगेटिंग और ट्रैकिंग सिस्टम है। खुद से टारगेट सेट करना, और अगर वो मूविंग टारगेट है तो उसके साथ में अपने लक्ष्य को, अपने कर्सर को मूव करते रहना, अपने बुलजाई को मूव करते रहना और उसके बाद हिट करना। डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर, नॉर्मली जो टैंक्स होते हैं उनके अंदर एनालॉग कंप्यूटर रहा करता है, लेकिन अब भारत ने इसमें डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर डाल दिया है। साइटिंग सिस्टम, दिन में 8 किलोमीटर दूर तक के देख सकना और वहां तक के हमला कर लेना, और रात में लेजर रेंज फाइंडर की मदद से नाइट टाइम में 5 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को हिट कर लेना। इसके अलावा दूसरे इंप्रूवमेंट, ये सारा दर्शाता है कि भारत की टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त में न सिर्फ पूरी तरीके से इंडिजिनस होने वाली है, बल्कि एडवांस भी होने वाली है। और ये काम सिर्फ टैंकों के साथ नहीं हो रहा है। हमने आपको बताया ना, भारत 3.0 बेहद खतरनाक है। ये अब मिलिट्री सुपर पावर बनने वाला है। ध्यान से सुनिए, हिल जाएंगे आप। भारत के वैज्ञानिकों ने रशिया के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के ब्रह्मोस बनाई थी, और ब्रह्मोस जो है उसमें रशिया का ज्यादा योगदान था। आज की तारीख में ब्रह्मोस भारत इंडिजीनियसली बना रहा है और ब्रह्मोस की कैपेबिलिटीज को भी लगातार बढ़ाते जा रहा है। इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत बना डाला है। खुद की परमाणु पनडुब्बी खुद से बनानी शुरू कर दी है। खुद का लड़ाकू जहाज, जिसे 4.5 कहा जा रहा है, आने वाले समय में जो बनाया जाने वाला है, हाल तेजस, HAL तेजस मार्क 2, ये भी खुद भारत अपने यहाँ इंडिजिनियसली बना रहा है। ये किस ओर इशारा करता है? एक समय पे AK-47 रशिया से मंगाई जाती थी, वह भारत में बनने लगी है। ये सारी चीजें दर्शा रहा है कि भारत 3.0 जो है वो कंप्लीटली वेपन इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री पर जबरदस्त इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वो इफिशिएंट आउटपुट देने की पूरी कोशिश कर रहा है। भारत के अंदर हथियारों की कमी को इस तरीके से पूरा किया जा रहा है कि भारत के अंदर ही इन्हें बनाया जा रहा है। इससे इंपोर्ट करने की लागत खत्म हो जा रही है। भारत के अंदर कैपेबिलिटी है और भारत जब चाहे, जितना चाहे बना सकता है अपने देश के अंदर। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि भारत की टेक्नोलॉजी टिकाऊ है और कॉस्ट इफेक्टिव है, किफायती है,
तो कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो अमेरिका का वेपन टेक नहीं खरीद सकती, जो रशिया की वेपन टेक्नोलॉजी अफोर्ड नहीं कर सकती, जिसे चाइना के चंगुल में फंसना पसंद नहीं है, वो सब लाइन लगा रहे हैं भारत के सामने। भारत ने कई देशों को ब्रह्मोस दे दी है, कई देशों के साथ दूसरे वेपन एग्रीमेंट साइन कर रहा है। जब शुरुआत में यह हाल है भारत 3.0 के, तो सोचिए 10 साल बीत जाएंगे तब क्या होगा। यूं ही नहीं कह रहे हम कि भारत 3.0 खतरनाक है, इतना जितना आप आज की तारीख में सोच नहीं सकते। आज आप 10 साल बाद की तस्वीर नहीं देख सकते, लेकिन जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, भारत अपने देश के अंदर इंडिजिनियसली जैसे खतरनाक हथियार बना रहा है, जिसमें लड़ाकू विमान भी है, HAL तेजस मार्क 2। आने वाले वक्त में भारत और भी एडवांस्ड फाइटर जेट्स डेवलप करेगा, और भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ। ये मत भूलिए कि हाल ही में जब भारत ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या पाकिस्तान से बढ़ा ली थी, तो चाइना ने लिखा था, चाइना ने बाकायदा स्टेटमेंट दिया था कि भारत की बढ़ती मिलिट्री पावर दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो चीन के लिए अपनी दुनिया ही अलग है, अलग ही दुनिया में रहते हैं, अपना ही यूट्यूब चलाते हैं, अपना ही वो सारा कुछ चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं। वो बाहर के किसी कंपनी को वो नहीं करते, हर्मिट किंगडम है वो, कुएं का मेंढक किस्म का है चाइना। तो चाइना को ऐसा लगता है कि भारत की बढ़ती ताकत दुनिया के लिए खतरा है। भारत जितना शांति प्रिय देश दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन हाँ, चाइना के लिए भारत बहुत बड़ा खतरा है। ये तो आप नोट करके रख लीजिए। और इवन भारत अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले था, और इस बात को अब आप समझ चुके होंगे किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप भारत ने सारी टेक्नोलॉजी पहले इंपोर्ट करी, बाद में उसे खुद इंडिजिनसली बनाना शुरू कर दिया। और आने वाले समय में हम कंप्लीटली स्वतंत्र हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, डिपेंडेंसी हमारी दूसरी देशों पर खत्म हो सकती है। हाल ही में यूक्रेन रशिया के बीच में पंगा हुआ, T-90 टैंक्स की किट जो कि रशिया ने अपने पास रखे हुए थे भारत में भेजने के लिए, उसे उन्होंने असेंबल किया अपने देश में और यूक्रेन भेज दिया इस्तेमाल के लिए। तो भारत को सप्लाई नहीं हुए। तो आज हमारे पास अगर सप्लाई की कमी है तो हम खुद भी डेवलप कर सकते हैं। आज भारत ने इसे खुद बनाने की ताकत, कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है, तो भारत को कोई तकलीफ नहीं होगी। इसी तरीके से धीरे धीरे करके भारत जो है अपने पूरे वेपन आर्सेनल को, इन्वेंट्री को न सिर्फ अपग्रेड कर रहा है, बल्कि इंडिजिनस बनाते जा रहा है कि कल को किसी देश के साथ हमारी तनातनी हुई, हमारी बात नहीं बनी, तो हम उसके ऊपर निर्भर ना रहें। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है एक बढ़ते नेशन की। भारत को 75 साल लग गए दोस्तों, नो डाउट अबाउट दैट। ऐसे कई देश हैं जो जल्दी आजाद हो गए या आजाद थे और बेहद जल्दी वो प्रोग्रेस कर गए। भारत ने समय लिया, लेकिन आज की तारीख में देखिए भारत के पास क्या कुछ नहीं है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर चल पड़ा है। भारत दुनिया का दूसरा नंबर का देश है जो सबसे ज्यादा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कर रहा है। भारत दुनिया का तीसरा नंबर का देश है जो सबसे ज्यादा मोबाइल के एप्लीकेशंस बना रहा है। सेमीकंडक्टर में हम पीछे हैं, लेकिन इस ओर भी हमने कदम बढ़ा दिया है। जरा सोच के देखिए, समझ के देखिए कि अभी भी आप बिलीव करते हैं कि भारत 3.0 कमजोर है, यह उतना ही खोखला है जितना 1947 में था। दोस्तों, भारत कभी खोखला था ही नहीं। 1947 से आज तक उसके अंदर वो चीज थी, तभी वो इतना बढ़ता रहा, कभी स्लो तो कभी फास्ट। लेकिन आज जो कुछ भी है वो इन 75 सालों का सार है। अब वक्त आ गया है कि भारत 3.0 अपनी कैपेबिलिटीज को समझे और देश की पूरी जनता उसके पीछे खड़े हो और पूरी ताकत के साथ अपने नौजवानों की ऊर्जा को भारत इस्तेमाल करे, उन्हीं के टैलेंट को यूज करे और भारत को वाकई में एक महाशक्ति बना ले। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।